आज 25 साल के बाद मैं हमारे घर वापस आया हूँ। वही गांव में जो हमारा छोटा सा घर था, जहाँ मैं तुमको तुम्हारे घर वालों से चुरा कर लाया था, जिसे देखकर शायद तुमने सोचा हो कि कहाँ मैंने ताजमहल के ख्वाब देखे थे और कहाँ ये छोटा सा उदास सा घर। मगर हम इसे अपना ताजमहल बनाने में कामयाब हो गए थे। पलंग के ऊपर आज भी वो फटी पुरानी रोमियो जूलियट की किताब रखी है, जिसे मैं चाय पीते हुए पढ़ा करता था। इस किताब के 70वें सफ़े पर एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। शहर की धूल में हर याद उड़ गई, मगर ये याद अभी तक एक सख्त दरख्त की तरह टिकी हुई है। आखिर आपने ये किताब ख़त्म कर ही दी। ज़रा मुझे भी तो सुनाइए, ऐसा क्या था इसमें? अरे कुछ नहीं, बस एक इंसान का ख्याल था जो लोगों ने मशहूर कर दिया। सुननी ही है तो लैला मजनू की कहानी सुनो, जो जीते जी तो प्यार की मिसाल थे ही, लेकिन पता है अपनी मौत के बाद भी वो मोहब्बत के इस मकाम पर है कि लोग उनकी कब्रों पर जाकर अपनी महबूबा, अपने रिश्तों के लिए दुआ मांगते हैं। आप भी ना ज़रा भी रुमानी नहीं है। मैं आपसे इश्क की दास्तां सुनने के लिए बैठी हूँ और आप मुझे सही और गलत पे तकरीर दे रहे हैं। तुम्हारी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराया और मैंने कहा था, अच्छा सुनो, और तुमको मैंने पूरी कहानी सुनाई। इसे सुनकर तुमने कहा था, कितनी खूबसूरत कहानी है। आपने कुछ सीखा इससे कि मोहब्बत क्या है? नहीं, मैंने तो नहीं सीखा। अगर तुम्हें खबर है तो तुम ही कहो, क्या है मोहब्बत? तुमने पास में पड़ी कॉपी में से एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ा और उस पर अपना नाम लिख दिया और मुझसे कहा कि लीजिए, अब आप भी अपना नाम लिख दीजिए। मैंने हंसकर वो किताब में दबा दिया और कहा, जिस दिन मुझे भी होगा मैं भी लिख दूंगा। तुमने रूठ कर और शायद मेरे मजाक पर हंसकर सो गई। आज तुम्हें गए हुए 2 साल हो चुके हैं। मैंने आंखों में आंसू लिए उस कागज़ के टुकड़े पर ठीक तुम्हारे नाम के नीचे अपना नाम लिख दिया है।